A3 मेल टू फीमेल इंटरेस्ट, उसे इस इंटरेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए बैट करना जरूरी है। जब इंटरेस्ट जनरेट हो जाए तभी गेम शुरू होती है। लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन काफी नहीं है। अट्रैक्शन एक तरह से बैट का काम करता है, लेकिन अगर सिर्फ अट्रैक्शन पर डिपेंड करोगे तो वह सिर्फ एक हवा की तरह वैनिश हो सकता है। आज अगर वह तुम्हारे साथ क्लोज हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कल तुम्हारे कॉल्स का जवाब भी देगी। अब हमें इस इनिशियल अट्रैक्शन को सही तरह से यूज करना होगा ताकि वह हमें डीएचवी डिमॉन्स्ट्रेट हाई वैल्यू करे और हम उसे आईओआई इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट दे सकें। सीधा कहें तो अट्रैक्शन सिर्फ एक टूल है। A3 में तुम उसके इंटरेस्ट को टेक अवे और स्क्रीनिंग के साथ मिलाकर यूज करोगे ताकि टारगेट खुद अपनी वैल्यू दिखाने लगे। जब वह तुम्हें इंप्रेस करने के लिए खुद को वैल्यूएबल दिखाने लगेगी तो उसे आईओआईस देकर रिवॉर्ड करो और फिर से बैट सेट करो। यह साइकिल बार बार रिपीट होगा। इस प्रोसेस में उसका इन्वेस्टमेंट उसके रिवॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। जैसे जैसे वह अपनी वैल्यू शो करेगी वैसे वैसे उसे रिवॉर्ड मिलेगा और फिर वह और ज्यादा वैल्यू शो करने के लिए मोटिवेट होगी। यह सब पेयर बॉन्डिंग से जुड़ा है। एक औरत जब किसी के साथ फिजिकल होती है तो उसका रिस्क इमोशनली और एवोल्यूशनरी दोनों लेवल पर ज्यादा होता है। सिर्फ अट्रैक्शन होना काफी नहीं है, उसे यह फील होना चाहिए कि उसका पार्टनर उसके साथ रहेगा। अगर वह प्रेग्नेंट हो जाए और आदमी उसे छोड़कर चला जाए तो उसके लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उसे यह एश्योरेंस चाहिए कि जब वह किसी के साथ हो तो वह सिर्फ एक फ्लिंग ना हो बल्कि एक गहरा कनेक्शन हो। बेशक हम यहां सिर्फ इमोशंस की बात कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पेयर बॉन्डिंग हो। वन नाइट स्टैंड्स तो हर समय होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि औरतों में यह इमोशनल प्रोग्रामिंग नहीं होती। वह अब भी किसी ऐसे आदमी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो हाई वैल्यू रखता हो और जिसे जीतने के लिए उसे कुछ एफर्ट और इन्वेस्टमेंट करना पड़े। उसे यह फील होना चाहिए कि वह सिर्फ एक अट्रैक्टिव लड़की नहीं बल्कि एक स्पेशल लड़की है जिसके लिए लड़के ने एफर्ट किया है। उसे यह भी महसूस होना चाहिए कि उसे यह जीतना आसान नहीं था। थोड़ा डर था कि वह खो भी सकती है, लेकिन अब लड़का उसके लिए फॉलिंग कर रहा है। जब तुम किसी लड़की को अपने अफेक्शन के लिए एफर्ट करवाने पर मजबूर कर सकते हो और साथ ही अपना ग्रोइंग पेयर बॉन्ड अच्छे से कन्वे कर सकते हो तो तुमने A3 मास्टर कर लिया और अब कंफर्ट फेज में मूव करने के लिए रेडी हो। फ्रेम कंट्रोल फ्रेम का मतलब होता है अंडरलाइनिंग मीनिंग, यानी वह कॉन्टेक्स्ट, इम्प्लीकेशन और अनकही असम्पशंस जो हर चीज में मौजूद होते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे आर द फिश बाइटिंग टुडे, सीधा नहीं कहा, लेकिन लिसनर ऑटोमेटिकली यही अस्यूम करेगा, यानी फ्रेम उस बातचीत को एक मीनिंग देता है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहे या दैट गाय गॉट ऑफ, तो इसका क्या मतलब है? यह डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका मतलब हो सकता है कि वह बंदा अभी अभी काम से निकला है, या फिर वह कोर्ट में किसी केस से बच निकला है, या फिर उसने एक ऑनरगैज़म एक्सपीरियंस किया। तीनों पूरी तरह अलग अलग मीनिंग है। फ्रेम डिसाइड करता है कि कौन सा मीनिंग एक्सेप्ट होगा। जिसके पास फ्रेम का कंट्रोल होगा वही पूरी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वे लगातार फ्रेम गेम्स खेलते रहते हैं। उनके बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तरीके से पता चलता है कि वे क्या असम्पशंस लेकर चल रहे हैं। अगर यह कॉन्ग्रुएंट, मजबूत और सेल्फ असर्ट तरीके से कन्वे किया जाए तो सामने वाला उस फ्रेम को बिना किसी डाउट के एक्सेप्ट कर लेता है। अगर तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यह कॉन्सेप्ट इस पूरी किताब के हर एडवाइस के पीछे है। अगर तुम्हारा फ्रेम सही है और वह स्ट्रांग है तो तुम हर रूल तोड़ सकते हो और फिर भी सक्सेसफुल हो सकते हो। टेक्निकली तुम्हारा अप्रोच गलत हो सकता है, लेकिन लड़की फिर भी रिस्पॉन्ड करेगी। एक न्यूबी के लिए लड़कियों को ड्रिंक्स खरीदकर देना बैड मूव माना जाता है, लेकिन कई लोगों के पास ऐसी स्टोरी होती है कि उन्होंने ड्रिंक ऑफर की और फिर भी लड़की पट गई। तो सही तरीका क्या है? ड्रिंक खरीदनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब तुम्हें फील्ड में मिलेगा। जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो, एक्सपीरियंस लो और अपनी इंट्यूशन को सुनो। वक्त के साथ तुम खुद ब खुद सोशल कैलिब्रेटेड हो जाओगे। लड़कियां तुम्हारी कॉन्ग्रुएंस को जरूर टेस्ट करेंगी। अगर वह आसानी से तुम्हारा फ्रेम ओवरराइड कर सकती है तो यह तुम्हारे लोअर वैल्यू को दिखाता है।
और इस वजह से तुम्हारी चांसेस पूरी तरह खत्म भी हो सकती है। अगर तुम खुद अपनी वैल्यू स्टैंड नहीं कर सकते, तो वह कैसे मानेगी कि तुम उसके और उसके फ्यूचर ऑफस्प्रिंग के लिए स्ट्रांग हो? एक लड़की को अपने पार्टनर में एक स्ट्रांग और प्रोटेक्टिव इंसान चाहिए। अगर तुम नेचुरली प्रोटेक्टिव नहीं हो, तो फेक इट टिल यू मेक इट। प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे यह तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। सावधान, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, फील्ड में दूसरे लड़के भी तुम पर फ्रेम गेम खेल सकते हैं। अगर कोई लड़का तुम्हें तुम्हारी सेट, ग्रुप या लड़की के सामने टूल कर देता है, तो वह डीएचवी करता है और तुम्हारी लड़की को छीन सकता है। एक औरत ज्यादातर उसी आदमी को चुनेगी जो हायर वैल्यू और स्ट्रांग फ्रेम रखता हो, भले ही उसने पहले तुमसे कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग क्यों ना बनाई हो। इसका सिर्फ एक काउंटर है उसका इन्वेस्टमेंट। अगर वह तुम में पहले ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है, तो उसके लिए किसी और के पास जाना साइकोलॉजिकली मुश्किल हो जाएगा। हूप थ्योरी फ्रेम गेम्स में से एक बहुत कॉमन गेम यह होता है कि लोग तुम्हें अपने बनाए हुए हूप्स परीक्षणों में कूदने पर मजबूर करें। लड़कियां भी ऐसा करती हैं ताकि देख सकें कि तुम उनके लिए कितना एफर्ट डाल रहे हो। उदाहरण के लिए, कोई लड़की तुमसे कह सकती है, जरा मेरा पर्स पकड़ लो या न मुझे एक ड्रिंक खरीद कर दो। वो तुम्हें फेक आईओआई इंटरेस्ट का झूठा संकेत दे सकती है, ये देखने के लिए कि तुम उसे चेज करने लगते हो या नहीं। वो कोई ऐसा कमेंट कर सकती है जिससे तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश करने लगो। वो तुम्हें फेक आईओडी डिसइंटरेस्ट दिखाने का नाटक दे सकती है ताकि देख सके कि तुम घबराकर रिएक्ट करते हो या नहीं। वो ऐसा कुछ पूछ सकती है जिससे तुम खुद को एक्सप्लेन या माफी मांगने पर मजबूर हो जाओ। ये सारे हूप्स होते हैं जिन्हें लड़कियां अपनी फेमिनिन पावर को असर्ट करने के लिए यूज करती हैं। अगर तुम उसके लिए चीजें कर रहे हो, उसे चेस कर रहे हो, खुद को जस्टिफाई कर रहे हो या उसके रिएक्शंस पर ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो वो इसे तुम्हारे आईओआईज इंटरेस्ट के संकेत के रूप में देखेगी और अपने फायदे के लिए यूज करेगी। अगर तुम उसके हूप में कूद जाते हो, तो दो चीजें होंगी। एक, उसे खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस होगा क्योंकि वो खुद को पावरफुल समझेगी। दो, लेकिन उसका अट्रैक्शन कम हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि उसे यह पसंद आया, इसका मतलब यह नहीं कि यह तुम्हें उसके साथ फिजिकल होने के करीब ले जाएगा। तो फिर करना क्या चाहिए? एक तरफ, तुम ऐसा भी नहीं करना चाहते कि कोई भी तुम्हें टूल कर सके, यानी तुम्हारा यूज करे। लेकिन दूसरी तरफ, तुम्हें इतना सोशल रोबोट भी नहीं बनना कि हर चीज को एक पावर गेम की तरह लेने लगो। जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारे साथ माइंड गेम ही खेल रहा हो। जब कोई हूप सामने आए, तो औसत लड़का, एएफसी एवरेज फ्रस्ट्रेटेड चंप, उसमें कूदने के लिए तैयार रहता है। उसे लगता है कि इससे वो लड़की को दिखाएगा कि वो कितना केयरिंग और रोमांटिक है और इससे लड़की इंप्रेस हो जाएगी। लेकिन तुम हर बार उसके हूप में कूदने के लिए मजबूर नहीं हो। इसके बजाय तुम तीन चीजें कर सकते हो। 1, उस पर नया हूप डाल दो। 2, उसके हूप को पूरी तरह इग्नोर कर दो। 3, उसका हूप अपने फायदे में बदल दो। 1, न्यू हूप सेट करना। उदाहरण, लड़की, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तुम हमेशा अपनी लिपस्टिक ऐसे ही लगाती हो। या तुम, उसकी दोस्तों की तरफ देखकर, ये हमेशा ऐसी ही रहती है। दूसरे, उसके हूप को इग्नोर करना। उदाहरण, लड़की, ये कैसी शर्ट पहनी है तुमने? तुम, चुप रहो और कुछ मत कहो। या तुम, अरे हां सुनो, पिछले वीकेंड की एक मजेदार स्टोरी बताऊं? फोकस शिफ्ट कर दो। 3, उसके हूप को अपने फायदे में बदलना। उदाहरण, लड़की, क्या तुम मुझे एक ड्रिंक खरीद कर दोगे? पहले तुम मुझे एक ड्रिंक खरीद कर दो, फिर देखते हैं। गिव एंड टेक। जरूरी है, हर बातचीत में थोड़ा बहुत गिव एंड टेक होता है। अगर लड़की तुम्हारे लिए कोई हूप सेट करती है, तो कभी कभी उसमें कूदना ठीक है, लेकिन सिर्फ तब जब तुमने पहले उसे अपने हूप में कूदने पर मजबूर किया हो। उदाहरण, 1, लड़की, तुम कितने साल के हो? तुम, गेस करो। लड़की, हम 26। तुम कितने साल की हो? लड़की, गेस करो। तुम, लो गेस करूं या हाई? लड़की, लो गेस करो। तुम, ठीक है, तुम 22 की लग रही हो। हूप्स जितने ज्यादा ऑब्वियस होंगे, लोग उनमें कूदने से उतना ही बचेंगे। यही कारण है कि एक स्मार्ट गेमर कभी सीधे लड़की की हर बात को फॉलो नहीं करता। वो फ्रेम कंट्रोल रखता है और बातचीत को उसी डायरेक्शन में ले जाता है जहां उसे चाहिए। अगर तुमने हूप थ्योरी समझ ली और इसे सही से अप्लाई किया, तो तुम कभी भी किसी लड़की के फालतू के टेस्ट्स में फंसोगे नहीं और खुद को हमेशा हाई वैल्यू मेंटेन करोगे। मान लो कोई तुमसे कहे, भाई जब उठ रहे हो तो एक गिलास पानी ला दोगे? ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है
और ज्यादातर लोग इसे बिना किसी दिक्कत के पूरा कर देंगे। लेकिन अगर वही बंदा कहे, अबे उठ, किचन में जा और मेरे लिए पानी ले आ, जैसे कि तू मेरी कोई नौकर हो, अब ऐसे में बहुत कम लोग इस रिक्वेस्ट को मानेंगे, क्योंकि अगर कोई इसे मान लेता है तो इसका मतलब है कि उसने सामने वाले का दिया हुआ फ्रेम एक्सेप्ट कर लिया कि वो सच में उसका कोई नौकर या कमजोर इंसान है। कंप्लायंस मोमेंटम, धीरे धीरे फ्रेम सेट करना तो सही तरीका यह है कि छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। सामने वाले को छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करो, जैसे यार मेरा ड्रिंक जरा पकड़ोगी, थैंक्स। धीरे धीरे जैसे जैसे वो तुम्हारे फ्रेम में आने लगेगी, ये छोटी रिक्वेस्ट्स बड़ी और ज्यादा फ्रिक्वेंट हो सकती हैं। सोशल डायनामिक्स की साइंस में इस प्रोसेस को कंप्लायंस मोमेंटम कहते हैं। धीरे धीरे वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों से खुश होने लगेगी, तुम्हारी केयर करेगी, तुम्हारे लिए कुकिंग करेगी, तुम्हारी बैक मसाज करेगी। लेकिन शुरुआत छोटी चीजों से करो, जैसे उसे तुम्हारी उम्र गैस करने देना। स्टैंडर्ड्स दिखाने का असर, इसके बजाय अगर तुम एक लड़की को यह दिखा सको कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, तो इससे कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं जब लड़कियों की बात आती है। मुझे लड़कियों के साथ सक्सेस की आदत है। अगर मुझे तुम पसंद आई हो तो सिर्फ तुम्हारी लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक स्पेशल और यूनिक पर्सन हो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती हो। मैं सिर्फ एक क्वालिटी वुमन के साथ रहूंगा और तुम वही हो। याद रखना, लड़कियों को यह सब बहुत जल्दी समझ आ जाता है। उन्हें फील हो जाता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है और वो उसी हिसाब से रिएक्ट करती हैं। गलत और सही फ्रेमिंग का फर्क, एक एवरेज लड़का जब किसी लड़की से मिलता है तो वो यही सोचता है कि यार ये तो बहुत हॉट है, इसका बॉयफ्रेंड है क्या, मैं इसे एक ड्रिंक ऑफर करूं। इस माइंडसेट की वजह से उसकी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो गलत फ्रेम सेट कर देते हैं। लड़की का दिमाग ये सेंस कर लेता है और वो इंटरेस्ट लूज कर देती है। अब अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स हैं तो तुम्हारा बिहेवियर भी ये दिखाएगा कि तुम एक सेलेक्टिव हाई वैल्यू मैन हो, और जब लड़की ये फील करती है तो उसका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। उसे लगता है कि जो भी वैल्यूएबल मर्द होता है वो सेलेक्टिव होता है। कुछ जरूरी स्टैंडर्ड्स जो तुम्हारे होने चाहिए: एक अट्रैक्टिव लड़की जो अपनी केयर करती हो, जो सोशल हो, जिसके अच्छे दोस्त हों, जो लाइफ को एंजॉय करने की चाहत रखती हो, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी हो और जो ओवरऑल लाइफ को लेकर अच्छा सोचती हो, जो किसी भी बात पर पीछे ना हटे यानी फ्लैक ना हो, जो अपनी सेंसुअलिटी को समझती हो, वो अब कोई बच्ची नहीं है, जो अपनी खुद की खुशियों के लिए काम करती हो, न कि सिर्फ किसी और के अप्रूवल के लिए, जो क्लासी और स्मार्ट हो, जिसकी अच्छी एजुकेशन हो, एडवेंचरस हो और जिसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो। स्क्रीनिंग, फिल्टरिंग करना, इसका आइडिया यह है कि लड़की खुद ये सोचे कि क्या मैं इतनी अच्छी हूं कि इस लड़के के लिए क्वालिफाई कर सकूं, क्योंकि आखिर तुम एक हाई वैल्यू मैन हो। हां, तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने की दिलचस्पी तो है, लेकिन तुम और भी डीप जाना चाहते हो। क्या वो स्मार्ट है? क्या उसके अच्छे दोस्त हैं? क्या उसका अपनी फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता है? क्या वो अच्छे से डांस कर सकती है? तुम जानते हो इसका मतलब क्या होता है। उसने आखिरी बार सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस, बिना सोचे समझे किया गया काम क्या किया था? क्या वो कुकिंग कर सकती है? अब तुम्हारे कुछ सवाल कुछ इस तरह के हो सकते हैं: क्या तुम सिर्फ दिखने में ही अच्छी हो, या तुम्हारे अंदर कुछ और भी खास है? बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? यहां बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन जो चीज सच में जरूरी है वो है एनर्जी, इंटेलिजेंस और वो छोटी छोटी बातें जो किसी को यूनिक बनाती हैं। तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे तुम्हें और जानने के लिए मजबूर करें? अगर कोई मैजिशियन आए और कहे कि तुम कुछ भी बन सकती हो, तो क्या बनना चाहोगी? और प्रिंसेस मत बोलना। तुम्हें एनिमल्स पसंद हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? अब डिस्क्वालीफाई करो। ओह माय गॉड, तुम तो अभी बच्ची हो। चलो बताओ, तुम्हारी 3 बेस्ट क्वालिटीज क्या हैं? क्या तुम स्कूल गई थी? क्या तुम स्मार्ट हो? तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं? क्या तुम अच्छा खाना बना सकती हो? बैक मसाज देना आता है? क्या तुम एडवेंचर्स हो? क्या तुम पैशनेट इंसान हो? कुछ लोग सोचते हैं कि वो ओपन माइंडेड और एडवेंचरस हैं। वो नए लोगों से मिलने, डाइट फॉलो करने
या किसी कूल ट्रिप पर जाने की बातें करते रहते हैं, लेकिन असल में कुछ करते नहीं। वो बस वहीं के वहीं घिसे पिटे लाइफस्टाइल में फंसे रहते हैं। तुम भी वैसी हो। इसे सीधे स्क्रीनिंग जैसा मत दिखाओ तुम्हें। यह चीज ओवरली ऑब्वियस नहीं करनी कि अभी मैं तुम्हारी टेस्टिंग कर रहा हूं। इसे सटल, हल्का फुल्का रखो, ताकि वो खुद ही अंदर से फील करे कि अरे, ये लड़का तो मुझे स्क्रीन कर रहा है, ये देखने के लिए कि मैं उसकी लाइफ के लायक हूं या नहीं। लड़कियां वैसे भी ये एक्सपेक्ट करती हैं कि एक वैल्यूबल आदमी सेलेक्टिव होगा। जब तुम स्क्रीनिंग करते हो तो ये एक पावरफुल हाई वैल्यू इंडिकेटर DHV बन जाता है। ये सही फ्रेम सेट करता है और लड़की का दिमाग खुद ही उसे कहता है, अरे, इस लड़के का स्टैंडर्ड हाई है और ये देख रहा है कि क्या मैं उसमें फिट बैठती हूं या नहीं। कैसे स्क्रीनिंग इंप्लीमेंट करें? स्क्रीनिंग क्वेश्चन पूछो जैसे ऊपर दिए गए। सही टाइम पर IOI इंटरेस्ट इंडिकेटर्स और IOD डिसइंटरेस्ट इंडिकेटर्स, दो अपनी वैल्यू और स्टैंडर्ड्स को कन्वे करने के लिए कुछ स्टोरीज रेडी रखो। ये सब तभी नेचुरल लगेगा जब तुम्हारे पास खुद के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, वरना लड़की को फील हो जाएगा कि तुम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट रिवॉर्डिंग का साइकोलॉजी में असर। एनिमल ट्रेनर्स जानते हैं कि अगर किसी जानवर को हर बार एक्शन करने के बाद रिवॉर्ड मिल जाए तो वो जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन अगर रिवॉर्ड कभी कभी दिया जाए तो जानवर और ज्यादा कोशिश करता है। ठीक उसी तरह अगर तुम हर समय लड़की को IOIs इंटरेस्ट दिखाने वाले संकेत देते रहोगे तो वो इसे हल्के में लेने लगेगी। लेकिन अगर तुम बीच बीच में IODs डिसइंटरेस्ट दिखाने वाले संकेत भी दो तो वो तुम्हें पाने के लिए और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। इसका फायदा क्या है? लड़की को अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता महसूस होगी। वो होप, डाउट, सरप्राइज, लॉन्गिंग, फियर ऑफ लॉस और इमोशनल ड्रामा के अलग अलग फेज से गुजरेगी। ये उसे ज्यादा इन्वेस्ट करने पर मजबूर करेगा। इसलिए रिवॉर्ड देने का सबसे आसान तरीका सिर्फ IOIs नहीं है, बल्कि सही समय पर IOIs और IOD का मिक्स देना ज्यादा इफेक्टिव होता है। हॉट एंड कोल्ड और पुश एंड पुल गेम। जब तुम कभी अटेंशन दो और कभी इग्नोर करो तो लड़की ज्यादा इमोशनली स्टिम्युलेट होती है। यह उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है और वो तुम्हें पाने के लिए ज्यादा कोशिश करने लगती है। अब उसे इन्वेस्ट कराने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हाई स्कूल कैसा था तुम्हारे लिए? कल रात तुमने डिनर में क्या खाया? क्या कभी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में गई हो? तुम पहली बार कब ड्रंक हुई थी? तुम और तुम्हारे भाई बहन कभी सीक्रेट्स रखते थे? कभी बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है? तुम्हारा फेवरेट फूड, फेवरेट वेकेशन स्पॉट या घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है? निष्कर्ष, टेक अवे। 1, लड़की को यह फील कराओ कि वो तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करे, ना कि तुम उसे। 2, सभी सवालों को नेचुरल और फन बनाए रखो ताकि उसे यह ना लगे कि तुम इंटरव्यू ले रहे हो। 3, IOIs और IOD का बैलेंस सही से मेंटेन करो ताकि वो तुम्हारे अटेंशन के लिए और ज्यादा इन्वेस्ट करे। 4, स्क्रीनिंग करते वक्त इसे ओवरली ऑब्वियस मत बनाओ ताकि वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो जाए। काइनो एस्केलेशन किनो शब्द किनेस्थेटिक का शॉर्ट फॉर्म है जो छूने की भावना, सेंस ऑफ टच को दर्शाता है। जब वीनसियन आर्टिस्ट काइनो की बात करते हैं तो वे किसी भी तरह के फिजिकल टच, शारीरिक स्पर्श की बात कर रहे होते हैं। गेम का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल यह है कि कुछ भी कभी बड़ा डील नहीं होता। एक टिपिकल लड़का किसी लड़की को डेट पर ले जाता है और फिर उम्मीद करता है कि रात के आखिर में उसे एक किस मिल जाए। वह यह दिखाना चाहता है कि वह कितना रिस्पेक्टफुल है। जैसे जैसे रात बीतती है वह धीरे धीरे उस अजीब से पल के करीब आता जाता है जब उसे बड़ा मूव लेना होगा और किस के लिए जाना होगा। यह चीज इसे और भी बड़ा डील बना देती है। अगर पहली किस का पल अजीब और अनकंफर्टेबल होगा तो यह शायद आखिरी किस भी होगी। लड़कियां इस चीज को लेकर बहुत अनफॉरगिविंग होती हैं। उनके दिमाग में एक फैंटेसी होती है कि सही लड़के से मिलना, सब कुछ परफेक्ट होना, सब कुछ नेचुरली होना और सब कुछ एकदम सही महसूस होना चाहिए। और सच ये है कि जिन लड़कों को गेम यानी कि प्रैक्टिस आती है उनके साथ वाकई सब कुछ इसी तरह होता है। जब चीजें सही तरीके से होती हैं तो कभी कोई बड़ा पल नहीं आता जब आपको किसके लिए जाना पड़ता है और मूव बनाना पड़ता है, बल्कि शुरू से ही काइनो का एक नेचुरल फ्लो होता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है
और अंत में सेक्स तक ले जाता है। यह सब बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, छोटे छोटे नेचुरल तरीके से किए गए मोमेंट्स का सिलसिला, जिनमें से कोई भी खास या अलग से नजर नहीं आता। लड़की को ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह सब एक नेचुरल कनेक्शन का हिस्सा है। इसलिए काइनो की शुरुआत सेट के शुरुआती स्टेज में ही हो जाती है और वहीं से यह धीरे धीरे बढ़ता है। इसे ऐसे समझो, सोचो कि दो जेलीफिश पानी में बह रही हैं। शुरुआत में उनके कुछ टेंटिकल्स हल्के से एक दूसरे को छूते हैं। धीरे धीरे वे कर्ल होते हैं, आपस में घिसते हैं, फिर छूट जाते हैं और फिर से छूते हैं। फिर और टेंटिकल्स इस डांस में शामिल होते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को और मजबूती से पकड़ने लगते हैं। उनके बीच एक एनर्जी होती है, एक पावरफुल केमिस्ट्री जो बढ़ती जाती है और उन्हें करीब ले आती है। तुम और तुम्हारी टारगेट वही जेलीफिश हो। यहां कोई एक सिंगल मोमेंट नहीं होता जब कोई मूव बनाता है, बल्कि यह सब एक बहुत ही सूक्ष्म, शायद गलती से लेकिन तेजी से बढ़ने वाला डांस होता है, जिसमें करीब 1 दर्जन खास मूव्स होते हैं, जिनमें से कुछ बार बार रिपीट होते हैं। यानी कि एक रेगुलर सिचुएशन में अप्रोच से लेकर म्यूचुअल सेक्सुअल फुलफिलमेंट तक करीब 30 से ज्यादा छोटे छोटे एस्केलेशन मूव्स होते हैं। इन्यूएंडो, छोटे छोटे हिंट्स और टचेस शुरुआत में सिर्फ चीजों को प्लेफुल बनाते हैं, साथ ही प्लॉजिबल डिनायबिलिटी भी देते हैं। यानी यह कहना कि ओ, यह बस इत्तेफाक था। क्या टचिंग वाइब क्रिएट करती है या फिर वाइब टचिंग को? यह सब एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है, जो खुद ही चलता जाता है और धीरे धीरे एक जलती हुई आग की तरह बढ़ता है, जब तक यह पूरी तरह से एविडेंट नहीं हो जाता कि तुम्हारे और तुम्हारी नई फीमेल फ्रेंड के बीच कुछ हो रहा है। यह सिर्फ फिजिकल टचेस के बारे में नहीं है, बल्कि काइनो के एस्केलेशन की सही पेसिंग जरूरी है। यह कोई फुटबॉल गेम नहीं है जहां बस कुछ यार्ड गेन करके गोल लाइन तक पहुंचना है, बल्कि यह एक तरह का गेम बिट है जिससे बाकी दूसरे टूल्स और टेक्निक्स के साथ मिलाकर एक खास केमिस्ट्री क्रिएट करनी होती है। इसमें एंटिसिपेशन और टेंशन होनी चाहिए। विंडोज ऑफ एस्केलेशन: जब तुम किसी लड़की को गेम कर रहे हो, जब तुम वैल्यू दिखाते हो, नीडी नहीं लगते, इमोशन स्टिमुलेट करते हो, फ्रेम कंट्रोल करते हो, कनेक्शन बनाते हो वगैरह, तो समय समय पर एस्केलेशन का एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलेगा। अगर तुमने वह हिंट मिस कर दिया और वह विंडो बंद हो गई, तो इसका मतलब है कि तुमने लो वैल्यू दिखा दी। धीरे धीरे उसकी पेशेंस खत्म हो जाएगी। अगर तुम बार बार ओपन अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे, तो वह सोच लेगी कि तुम या तो बहुत डरपोक हो या फिर इनकम्पिटेंट हो। तुम यह नहीं चाहोगे कि तुम ऐसे लगो जैसे तुम्हें सोशल इंटेलिजेंस की कमी है और तुम इस डांस को लीड करने में असमर्थ हो। इनमें से कोई भी चीज डीएलवी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लोअर वैल्यू, होती है। अगर लड़की तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुमसे बात कर रही है, तो बस एस्केलेट करना जारी रखो। हमेशा यह अस्यूम करो कि यह ऑन है। यही तुम्हारी कैलिब्रेशन को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक बार जब तुम्हारी डायनेमिक कैलिब्रेशन एकदम सही हो जाएगी, तो तुम्हारी सारी एस्केलेशंस स्मूथली होंगी। यही लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए स्किल सेट बिल्डिंग में। कुछ कॉमन कीनो मूव्स: आर्म इन आर्म चलना, हाथों का टच, गले लगाना, पीछे से गले लगाना, लिप्स पर किस करना, गर्दन पर हल्का सा किस या निबल करना, हाथ घुटने पर रखना, गोद में बैठना, कमर के चारों ओर हाथ रखना, चेहरे को हल्के से छूना, बालों को सूंघना या खींचना, हाथ पीछे या कमर पर रखना। ये सभी चीजें धीरे धीरे नेचुरली होनी चाहिए, ताकि लड़की को लगे कि सब कुछ बिल्कुल फ्लो में हो रहा है, न कि जबरदस्ती। यही काइनो एस्केलेशन की असली कला है। नॉन स्टैंडर्ड टचिंग: जब तुम किसी लड़की का हाथ पकड़ते हो, तो तुम्हें ऐसा फ्रेम सेट नहीं करना है कि तुम दोनों खुलकर हैंड होल्डिंग कर रहे हो, जैसे कोई टीनेजर्स जो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहे हों, बल्कि तुम उसकी पाम रीड कर सकते हो, थंब रेसलिंग कर सकते हो, उसे कोई जाइव हैंडशेक सिखा सकते हो या फिर उसका हाथ पकड़कर उसे एक प्लेफुल स्पिन में घुमा सकते हो। जरूरी यह है कि जब वह तुम्हारे टच की आदत डाल ले, तो यह चीज उसके लिए नेचुरल और नॉर्मल लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी एंड गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, जैसे ज्यादातर लड़के करते हैं जब वे किसी लड़की का हाथ पकड़ते हैं या उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश करते हैं। बल्कि यह फन और कंफर्टेबल होना चाहिए, जिससे तुम्हारे टच से वह सहज महसूस करे। बस इतना ध्यान रखना कि हर टच जरूरत से ज्यादा लॉन्ग ना हो, जिससे उसे अनकंफर्टेबल फील हो,
बहाने मत बनाओ, टचिंग को लेकर टेंटेटिव या विम्पी मत बनो, नेचुरल और कॉन्फिडेंट बनो। टचिंग लड़कों और लड़कियों दोनों के साथ अल्फा मेल्स का एक तरीका होता है अपनी डोमिनेंस दिखाने का। हमेशा लीड करो। एक स्टेप में याद रखो कि लोगों को धीरे धीरे छोटे और इनोसेंट स्टेप्स में कंडीशन करना आसान होता है। बिना इस बात का एहसास हुए वे तुम्हारे फ्रेम में ढल जाते हैं, जैसे जैसे तुम्हारे छोटे स्टेप्स बड़े और एक्सप्लिसिट होते जाते हैं। इसी वजह से जब तुम किसी लड़की को स्पिन कर रहे हो तो ऐसा मत कहो, ओके मैं तुम्हें एक सर्कल में स्पिन करने वाला हूं, अपना हाथ दो। यह बहुत बड़ा स्टेप है। जब तक तुमने पहले से अपनी वैल्यू काफी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं की है, लड़कियां इस स्टेप पर तुम्हें चैलेंज कर सकती हैं। उनका ईगो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बजाय कहो ऐसे करो और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जब वह तुम्हें कॉपी करे तब उसका हाथ पकड़ लो, फिर कहो अब हल्का सा स्पिन करो और उसे स्पिन कर दो। देखो कैसे हर स्टेप उसके लिए आसान हो गया। उसी तरह उसे पूरे इंटरेक्शन में गाइड करो। एक स्टेप आगे, दो स्टेप पीछे। जब तुम एस्केलेट कर रहे हो तो एक स्टेप आगे बढ़ाओ, लेकिन जैसे ही किसी भी हिचकिचाहट या रिजेक्शन का साइन दिखे तुरंत दो स्टेप पीछे चले जाओ, फिर धीरे से एक स्टेप आगे बढ़ाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम उसका हाथ पकड़ते हो और तुम्हें हिचकिचाहट महसूस होती है तो तुरंत उसका हाथ छोड़ दो। जब तुम दोबारा पकड़ोगे तो वह ज्यादा रेडी होगी। इसका प्रिंसिपल यह है कि दो स्टेप पीछे जाना एक स्टेप आगे जाने से ज्यादा डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है। इस तरह टारगेट आगे के स्टेप्स को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा रेडी हो जाती है। तुम टेंशन क्रिएट करो और फिर खुद ही उसे पुश अवे कर दो। बेबी, हमें इसे थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मर्द का काम है एस्केलेट करना और औरत का काम है रेसिस्ट करना, लेकिन असल में मर्द का काम दोनों करना है, एस्केलेट भी और रेसिस्ट भी। अगर तुम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टच करने की कोशिश करोगे, जैसे कि फुटबॉल के मैदान में यार्ड गेन करना, तो यह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा देगा और इससे पुश पुल एनर्जी खत्म हो जाएगी, जो कि लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जब तुम किसी लड़की के करीब जाते हो तो टेंशन हवा में बनी रहती है, लेकिन अगर वह बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो वह खुद पीछे हट जाएगी। और यही वह चीज है जो तुम नहीं चाहते। तुम उसे इस बिहेवियर की आदत नहीं डालना चाहते कि वह तुमसे दूर हटे, बल्कि तुम उसे इस चीज की आदत डालना चाहते हो कि वह तुम्हारा पीछा करे। इसलिए एक बार टेंशन क्रिएट हो जाने के बाद अब तुम्हें उसे खुद पुश अवे करना है। फिजिकली, हे हटो यार जीज। इमोशनली, बैक टर्न, फॉल्स डिस्क्वालिफायर या कोई और आईओडी, इंडिकेटर ऑफ डिसइंटरेस्ट। तुम इसे ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो कि तुम तो प्राइज हो और तुम उसे आज रात कोई चांस नहीं देने वाले क्योंकि तुम्हें कल काम पर जाना है। जब तुम उसे पुश अवे करते हो तो उसकी अट्रैक्शन स्पाइक हो जाती है। वह अब तुम्हारे साथ और प्लेफुल होगी। साथ ही यह कंफर्ट भी क्रिएट करता है। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम उसे बार बार पुश करते हो तो वह खुद को सेफ महसूस करेगी और तुम्हारे साथ फन करेगी। इससे वह इमोशनल स्टिमुलेशन को बढ़ने देगी, बजाय इसके कि वह सेल्फ डिफेंस में इसे रोक दे। और यही पुश पुल डायनामिक्स उसे और ज्यादा एक्साइटिंग लगते हैं। काइनो मिक्सअप का सही तरीका, थंब रेसलिंग या पाम रीडिंग के बाद तुरंत उसका हाथ छोड़ दो। काइनो रूटीन बनाओ जिसमें तुम उसे कुछ सेकंड के लिए इम्प्रेस करो, फिर उसे पुश कर दो। मिक्स सिग्नल दो, उसके करीब जाओ लेकिन बोलो हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल सकता, और साथ में उसके गाल पर हल्के से उंगली फिराओ, फिर तुरंत मुंह फेर लो। बॉडी रॉकिंग करो। आईओआईज, इंटरेस्ट इंडिकेटर्स, आईओडीज, डिसइंटरेस्ट इंडिकेटर्स, फॉल्स डिस्क्वालिफायर्स, रोल प्लेइंग, स्टोरीज वगैरह का इस्तेमाल करो। यह सब करने से तुम्हारा गेम पूरी तरह नेचुरल और स्मूथ लगेगा, जिससे अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी। किनोपिंगिंग दो लोगों के बीच बढ़ते अट्रैक्शन का एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे अगर तुम किसी लड़की के कंधे को हल्का सा पुश करते हो और वो तुम्हें वापस पुश करती है तो ये किनोपिंगिंग है। जल्दी ही लोग तुम दोनों को देखकर कहेंगे तुम दोनों को एक रूम ले लेना चाहिए। ये अट्रैक्शन का एक इंडिकेटर भी है और जनरेटर भी। अक्सर ये चीज थोड़ी बहुत वर्बल जस्टिंग, मजाक या तकरार से शुरू होती है। किसी लड़की को पिंग करना और देखना कि वो बैक पिंग करती है या नहीं,
ये बहुत आसान है। किनो पिंगिंग आईओआई पिंगिंग की तरह ही होती है। कभी कभी किनो पिंगिंग तब ज्यादा मजेदार होती है जब ये लड़की के ग्रुप से छुपाकर की जाए। इससे एक सीक्रेट कनेक्शन बनता है, एक्साइटमेंट बढ़ती है और तुम दोनों के बीच सिर्फ हम जानते हैं वाली फीलिंग आती है। टेक अवेज। अपने बैक टर्न्स और आईओडीज, इंडिकेटर्स ऑफ डिसइंटरेस्ट, को सही टाइमिंग के साथ यूज करना प्रैक्टिस करो। जब लड़की सबसे ज्यादा इमोशनली स्टिम्युलेटेड या वैलिडेशन की जरूरत महसूस कर रही हो, तभी हल्का सा बैक और माफ करो। रुको, तुम उस छोटे डॉग के बारे में क्या कह रही थी? ऐसा कहकर हल्का सा दूर हो जाओ, जिससे वो तुम्हारी तरफ थोड़ा और झुके। जब वो तुम्हें वापस खींचे तो इंटरमिटेंटली उसे आईओआईज, इंडिकेटर्स ऑफ इंटरेस्ट दो। इंटरेस्टिंग बात, टेक अवे डीएचवी, डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाई वैल्यू, के तुरंत बाद सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब लड़की तुम्हें चेस करने के लिए सबसे ज्यादा रेडी होती है। आईओडी देना एस्केलेशन से पहले सबसे अच्छा होता है। जैसे अगर तुम किसी लड़की को किस करने से ठीक पहले हल्का सा बैक ऑफ करते हो, तो उसके एक्सेप्ट करने की चांसेस बढ़ जाती है। ये टेक्निक्स फील्ड में प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट होती हैं। वैसे टेक अवे द टाओ ऑफ स्टीव की थर्ड लॉ से मैच करता है, बी गॉन। इस टाइम स्नाइपर नेक्स का यूज करना भी इफेक्टिव हो सकता है। जैसे तुम्हारी आंख में कुछ फंसा है, आई बूगर्स, ओह तुमने मुझ पर थूक दिया, यू स्पिट ऑन मी, ये लो नैपकिन, हियर्स अ नैपकिन। ध्यान रहे, ये सब करने के पीछे तुम्हारा इरादा लड़की को शर्मिंदा करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा फील कराना चाहिए कि ये सब बस हो गया, और फिर उसे ये फील हो कि उसे तुम्हारी रिस्पेक्ट वापस पानी है। जब वो थोड़ा शर्मिंदा होकर चुप हो जाए, तो तुम अपनी मूव बना सकते हो, क्योंकि अब वो अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने के लिए तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करेगी। कंप्लायंस। कंप्लायंस मिस्ट्री मेथड का एक मेन कॉन्सेप्ट कंप्लायंस टेस्टिंग है। इसका मतलब है कि लड़की से छोटी छोटी चीजें करने के लिए कहना, जैसे तुम्हारा ड्रिंक पकड़ने को कहना, तुम्हारा हाथ पकड़ने को कहना, तुम्हारी पीठ खुजाने को कहना, तुम्हें किस करने को कहना, उसकी लेग्स खोलने को कहना। अगर वो कंप्लायंस दिखाती है तो इससे कई चीजें होती हैं। ये एक आईओआई पिंगिंग बन जाता है, जिससे अट्रैक्शन और बढ़ता है। 2, एस्केलेशन आगे बढ़ती है, क्योंकि अब वो तुम्हारे टच के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। 3, उसका फ्रेम धीरे धीरे तुम्हारे फ्रेम में एडजस्ट होने लगता है। इंटरमिटेंटली उसे रिवॉर्ड देना जरूरी है, जैसे किसी बार उसके हाथ को पकड़कर फिर हल्के से छोड़ देना, किसी बार उसकी कंप्लायंस को एक कॉम्प्लीमेंट से रिवॉर्ड देना, कभी स्माइल देकर उसे फेस करना, और कभी आईओडी देकर फिर से टेंशन क्रिएट करना। कंप्लायंस टेस्ट 10-1, तुम उसका हाथ पकड़ते हो और छोड़ देते हो। अगर वो खुद से दोबारा पकड़ने की कोशिश करती है तो ये कंप्लायंस है। 2, तुम उसका हाथ हल्का सा दबाते हो। अगर वो भी तुम्हारा हाथ दबाती है तो ये कंप्लायंस है। 3, तुम उसे टच करते हो। अगर वो तुम्हें वापस टच करती है तो ये कंप्लायंस है। 4, तुम उसका हाथ अपनी नी पर रखते हो। अगर वो उसे वहीं रहने देती है तो ये कंप्लायंस है। 5, तुम उसका हाथ पकड़कर अपनी आर्म में डालते हो और पूरे वेन्यू में उसे ऐसे घुमाते हो। अगर वो बिना झिझक के चलती रहती है तो ये कंप्लायंस है। 6, तुम उसे अपनी लैप पर बैठाते हो। अगर वो आराम से बैठ जाती है तो ये कंप्लायंस है। 7, जब तुम वेन्यू में लॉक इन हो जाते हो तो तुम उसका हाथ पकड़ते हो और धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते हो। जब तुम बात कर रहे होते हो, अब वो तुम्हारे पैरों के बीच खड़ी होती है और तुम उस पर गेम चला रहे होते हो। किनो टेस्ट रूटीन, अपने हाथों को सामने फैलाओ, हथेलियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि लड़की को लगे कि तुम उससे अपने हाथ देने की उम्मीद कर रहे हो। ये एक कंप्लायंस टेस्ट है। अगर वो तुम्हें अपने हाथ दे देती है तो उन्हें हल्का सा स्ट्रेस दो और देखो कि क्या वो भी तुम्हारा हाथ स्ट्रेस बैक करती है। फिर धीरे धीरे नीचे करो और देखो कि क्या वो तुम्हारी मूवमेंट को फॉलो करती है, ताकि कांटेक्ट बना रहे। इसके बाद उसके हाथों को हल्के से फेंक दो और देखो कैसे रिएक्ट करती है। कह सकते हो कि उसने पास किया या फेल। रूटीन को एक्सप्लेन करते हुए परफॉर्म करो, या फिर इसे सबटेक्स्ट के रूप में यूज करो किसी और चीज की बातचीत के दौरान। अगर कोई और लड़का तुम्हारे सेट में आ जाए तो इस रूटीन का यूज करके उसे डिफीट कर सकते हो। अगर लड़की तुम्हारे कंप्लायंस टेस्ट को रिजेक्ट कर देती है
तो उसे एक आईओडी इंडिकेटर ऑफ डिसइंटरेस्ट दो, फिर एक डीएचवी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाई वैल्यू, और उसके बाद फिर से एक कंप्लायंस टेस्ट। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी लड़की से कहते हो खड़ी हो जाओ और वो नहीं होती, तो इसका मतलब है उसने तुम्हारे टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। ये उसके ग्रुप में डीएलवी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लोअर वैल्यू लगता है, यानी तुम्हारा फ्रेम कमजोर दिख सकता है। लेकिन उसे ब्लेम मत करो। हो सकता है वो अभी तक काफी अट्रैक्टेड महसूस नहीं कर रही, या फिर तुमने बहुत बड़ा हुप रख दिया बहुत जल्दी, इसलिए कूल रहो, अफेक्टेड मत दिखो। एक और डीएचवी करो, एक छोटा सा कंप्लायंस टेस्ट दो, जैसे अपना हाथ दिखाओ, जो बाद में अच्छा अब बस 1 सेकंड के लिए खड़ी हो जाओ में बदल सकता है। हजारों कंप्लायंस टेस्ट हो सकते हैं। लड़की से थोड़ा और पास आकर बैठने को कहना, किस करना, कोई सवाल पूछना, उसका हाथ पकड़ना, उसकी गर्दन रब करना, उसका हाथ अपनी जांघ पर रखना। सेक्स तक हर मूव एक कंप्लायंस टेस्ट ही होता है। अब सवाल उठता है, तुम्हारी टारगेट का कंप्लायंस लेवल अभी किस स्टेज पर है? अगर तुम्हें उसे अगले लेवल पर ले जाना है तो पहले एक और डीएचवी दो, फिर से कंप्लायंस टेस्ट। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा वो तुम्हारे कंप्लायंस टेस्ट एक्सेप्ट करेगी। अगर तुम मिसअंडरस्टूड सुपरस्टार वाइब देते हो तो उसकी एस्केलेशन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। कंप्लायंस मोमेंटम में मैम मिस्ट्री मेथड के हिसाब से सोशल इंटरेक्शन के 5 में तरीके होते हैं। 1. डीएचवी हाई वैल्यू दिखाना दो। डीएलवी लो वैल्यू दिखाना, दूसरे लोग करते हैं तुम नहीं। 3. आईओआई इंटरेस्ट दिखाने का सिग्नल 4। आईओडी डिसइंटरेस्ट दिखाने का सिग्नल 5 सीटी। कंप्लायंस टेस्ट, अधिकतर इंटरैक्शंस आखिर में कंप्लायंस टेस्ट पर ही आते हैं। तुम्हें कंप्लायंस मिलेगी या डिफाइंस। प्रोसेस 1. तुम ओपन करते हो। 2. आईओडी दो, जैसे नेग, फिर डीएचवी करो। 3. फीमेल आईओआई सर्च करो। 4. अगर लड़की आईओआई देती है तो उसे कंप्लायंस टेस्ट दो। 5. अगर वो कंप्लायंस देती है तो उसे रिवॉर्ड करो आईओआईज देकर, फिर एक और कंप्लायंस टेस्ट दो। 6. इस प्रोसेस को रिपीट करो, धीरे धीरे कंप्लायंस मोमेंटम बनता जाएगा। सेक्स कब होता है? जब कंप्लायंस 65% तक पहुंच जाती है। हाँ, सेक्स से भी ज्यादा डीपर लेवल की कंप्लायंस होती है, लेकिन वो इस बुक का टॉपिक नहीं है, क्योंकि कंप्लायंस सिर्फ ट्रस्ट और टाइम नहीं होती, ये मोमेंटम भी होती है। अगर तुम अपने दोस्त से कुछ करने को कहो तो वो कर देगा। अगर तुम किसी रैंडम स्ट्रेंजर से वही चीज कहो तो शायद ना करे। तुम अगर अपनी गर्लफ्रेंड को सीधे जाकर किस करोगे तो वो तुम्हें और जोर से खींच लेगी और तुम्हें और हार्डर किस करेगी। लेकिन क्या तुम किसी अजनबी को वैसे ही किस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कंप्लायंस एक मोमेंटम होती है। अगर कोई कंप्लायंस दे रहा है तो वो देता रहेगा। अगर कोई डिफाई कर रहा है तो वो करता रहेगा। अगर तुम किसी लड़की को जबरदस्ती कंप्लायंस देने को कहोगे तो वो उसे एक अटैक की तरह लेगी। लेकिन अगर तुम उसके कंप्लायंस थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुके हो तो तुम्हें बहुत कम एफर्ट में कंप्लायंस मिलती रहेगी। नेगेटिव कंप्लायंस 10. हाई वैल्यू लड़कियां पहली बार में तुमसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती। वो तुम्हारे ओपनर को लो कंप्लायंस दिखाएंगी, इसलिए पहले आईओडी दो, फिर डीएचवी करो, फिर देखो कि क्या अब वो कंप्लायंस देती है। अगर तुम्हारे पास पहले से कंप्लायंस है तो यह जरूरी नहीं है। उदाहरण, अगर तुम 7s के ग्रुप को अप्रोच करते हो और वो तुरंत ही तुम्हें पसंद करने लगती है, लेकिन तुम उन्हें सिर्फ एक डॉगमैटिक सोच की वजह से नेक दे देते हो, तो वो इंटरेक्शन तुरंत ही खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने नेगेटिव कंप्लायंस क्रिएट कर दी, तुमने अच्छे बिहेवियर को पनिश किया। यही चीज तब भी होती है जब तुम गलत बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हो या उसे पनिश नहीं करते। नेगेटिव कंप्लायंस एक बार बन जाए तो ये तुम्हारे खिलाफ काम करने लगती है। आपकी स्क्रिप्ट को बिल्कुल वैसे ही हिंदी इंग्लिश मिक्स में ट्रांसलेट किया जाएगा, बिना कोई कटिंग किए और बिना कुछ अतिरिक्त जोड़े। मैं इसे ट्रांसलेट कर रहा हूं। कंप्लायंस थ्रेशोल्ड जब हम लोगों के साथ अलाइन होते हैं तो हम उनकी रिक्वेस्ट्स को एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक मानते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू आप किसी लड़की के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, उतना ही ज्यादा वो आपसे अलाइन होना चाहेगी। इसी वजह से आपके पास एस्केलेशन करने के लिए ज्यादा मौका होता है। अगर आप आईओडी का यूज करके डिफायंस को पनिश करते हैं और आईओआई से कंप्लायंस को रिवॉर्ड करते हैं, तो एक वीनसियन आर्टिस्ट
बहुत जल्दी लड़की को उसके कंप्लायंस थ्रेशोल्ड तक ले जा सकता है। कंप्लायंस थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जब लड़की रियलाइज करती है कि उसे ज्यादा मजा आता है जब वो कंप्लाई करती है। जैसे ही ये होता है, आपने फ्रेम पर कंट्रोल बना लिया और अब वो आपकी लीड फॉलो करेगी। ये सब A3 में होना चाहिए। अगर आप अब भी C1 में डिफाइंस फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी C1 में पहुंचे ही नहीं। अपने वैल्यू को ओवर एस्टिमेट करने से मत डरिए। अगर आप वो वैल्यू बिल्ड करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपके पास पहले से है, जब आपको कंप्लायंस टेस्ट करना चाहिए, तो नेगेटिव कंप्लायंस क्रिएट करके आप सेट से बाहर हो सकते हैं। एक वेनुसियन आर्टिस्ट को सदर्न गर्ल से दिक्कत होती थी, क्योंकि वो इतनी नाइस होती थी कि उसे लगता था वो अट्रैक्शन स्पार्क नहीं कर रहा। इसलिए वो ओवरनेक करने लगा, जिससे वो ऑब्नॉक्शियस लगने लगा। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो सेट्स पहले से ही ऑन थे और वो बस गलत तरीके से पनिशिंग करके कंप्लायंस टेस्ट के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा रहा था, जबकि उसे एस्केलेट करना चाहिए था। गिव एंड टेक म्यूचुअल कंप्लायंस C1 में होती है। A2 में अगर लड़की कुछ गिरा देती है तो आप उस पर बस्ट करते हैं। आप उसे अब भी अपनी कंप्लायंस नहीं देते, लेकिन कंफर्ट स्टेज में अगर वो कुछ गिराती है तो आप उसे उठाकर देते हैं। यहीं पर आप दिखाते हैं कि आप उसके लिए कंप्लाई करेंगे। ये अट्रैक्टिव है क्योंकि लड़की चाहती है कि कोई उसका ख्याल रखे, लेकिन वो मिड गेम से पहले इसे नहीं चाहती। कंफर्ट फेज में वेनुसियन आर्टिस्ट और उसकी टारगेट दोनों को एक दूसरे के लिए कंप्लाई करना चाहिए ताकि म्यूचुअल सेडक्शन हो सके। लड़की को आपके कपड़े उतारने से बेहतर है कि वो आपके कपड़े उतारे। अगर आप लड़की को अपने घर बुलाएं और वो आपके लिए कैंडल लाए और जलाए, तो चीजें आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कंप्लायंस ये सब क्लियर कर देती है। इस बात को भी समझना जरूरी है कि लड़की की विलिंगनेस टू कंप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट होगी इससे कि आप कंप्लायंस टेस्ट कितनी कॉन्फिडेंटली देते हैं। अगर लड़की को जरा भी लगे कि आप इसे बैकअप नहीं कर सकते, तो वो डिनाई कर देगी। मत सोचिए कि उसे आपकी अप्रूवल चाहिए या उसे ठीक लगना चाहिए, बस लीड कीजिए। कंप्लायंस पाने के और तरीके: उसे इन्वेस्ट करने पर मजबूर करना, जैसे वो आपके लिए ड्रिंक लाए, आपके ऊपर पैसे खर्च करे वगैरह। उसे आपके साथ मूव करने या किसी दूसरी जगह जाने के लिए राजी करना। उसे लॉक इन करना। जितनी देर लड़की आपका कोई आइटम पहनकर रखती है, उतनी ज्यादा कंप्लायंस होती है। अगर उसने आपका आइटम हटा दिया तो इसका मतलब है कि वो डिफाई कर रही है। सोशल प्रेशर: उसके पीयर ग्रुप में से किसी को बोलिए कि वो लड़की से कहे कि वो आपके साथ नाइस रहे, या फिर आपका अकॉम्प्लिशमेंट इंट्रोडक्शन कराए। इससे तुरंत कंप्लायंस बढ़ जाती है। लोग कंप्लाई तब करते हैं जब इससे उन्हें ज्यादा मजा मिले या कोई फायदा हो। इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है। लोग तब भी कंप्लाई करते हैं जब कोई थ्रेट हो। गन वाला आदमी होज वाले आदमी से ज्यादा कंप्लायंस ले सकता है। कंप्लायंस थ्रेशोल्ड: जब हम लोगों के साथ अलाइन होते हैं तो हम उनकी रिक्वेस्ट्स को एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक कंप्लाई करते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू आप किसी लड़की के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, उतनी ही ज्यादा वो आपसे अलाइन होना चाहती है। इसी वजह से आपके पास एस्केलेशन करने के लिए ज्यादा लीवे होता है। IODs का उपयोग करके डिफायंस को पनिश करें और IOIs से कंप्लायंस को रिवॉर्ड करें, ताकि एक वेनुसियन आर्टिस्ट जल्दी से लड़की को उसके कंप्लायंस थ्रेशोल्ड तक ले आ सके। कंप्लायंस थ्रेशोल्ड वह पॉइंट है जहां लड़की महसूस करती है कि अगर वो कंप्लाई करती है तो उसे ज्यादा फन मिलता है। जैसे ही ऐसा होता है, आपने फ्रेम पर कंट्रोल बना लिया है और वह आपकी लीड फॉलो करेगी। यह A3 में होना चाहिए। अगर आप अभी भी C1 में डिफायंस देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में C1 में नहीं हैं। अपने वैल्यू को ओवर एस्टिमेट करने से मत डरिए। अगर आप ऑलरेडी पोजेस्ड वैल्यू बिल्ड करने में समय वेस्ट करते हैं, जबकि आपको कंप्लायंस टेस्टिंग करनी चाहिए, तो आप नेगेटिव कंप्लायंस क्रिएट करके खुद को सेट से बाहर कर सकते हैं। एक वेनुसियन आर्टिस्ट को सदर्न गर्ल्स के साथ समस्या होती थी, क्योंकि वे इतनी नाइस होती थीं कि उन्हें अट्रैक्शन स्पार्क नहीं हो पाता था। इसलिए वह ओवरनेक कर देता था, जिससे वह ऑब्नॉक्शियस हो जाता था। बाद में उसने महसूस किया कि वे सेट्स पहले से ही ऑन थे और वह सिर्फ इनअप्रोप्रिएट पनिशमेंट देकर अपनी कंप्लायंस टेस्ट्स के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, जबकि उसे एस्केलेट करना चाहिए था। गिव एंड टेक म्यूचुअल कंप्लायंस C1 में होती है। A2 में
अगर वह कुछ गिरा देती है तो आप उसकी गलती पर उसे बस्ट करते हैं। आप उसे अभी अपनी कंप्लायंस नहीं देते। हालांकि कंफर्ट स्टेज में अगर वह कुछ गिराती है तो आप उसे उठाकर देते हैं। यहीं पर आप दिखाते हैं कि आप उसके लिए कंप्लाई करेंगे। यह अट्रैक्टिव होता है क्योंकि वह चाहती है कि कोई उसका ख्याल रखे, लेकिन वह इसे मिड गेम तक नहीं चाहती। कंफर्ट फेज में विन्यूजन आर्टिस्ट और उसकी टारगेट दोनों को एक दूसरे के लिए कंप्लाई करना चाहिए, जिससे म्यूचुअल सडक्शन हो सके। लड़की को आपके कपड़े उतारने से बेहतर है कि वह आपके कपड़े उतारे। अगर आप लड़की को अपने घर बुलाते हैं और वह आपके लिए कैंडल लाए और उसे आपके बेडरूम में जलाए, तो चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। कंप्लायंस ये सब क्लियर कर देती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लड़की की विलिंगनेस टू कंप्लाई सीधे प्रभावित होगी कि आप कंप्लायंस टेस्ट कितनी कॉन्ग्रुएंटली डिलीवर करते हैं। अगर आप उससे कोई कंप्लायंस रिक्वेस्ट करते हैं और उसके किसी सेंस को आप सपोर्ट नहीं कर पाते, तो वह आपको डिनाई कर देगी। उसकी अप्रूवल या उसे ओके होने की चिंता मत करें, बस लीड करें। कंप्लायंस पाने के और तरीके उसे इन्वेस्ट करने पर मजबूर करना, जैसे कि वह आपके लिए ड्रिंक लाए, आपके ऊपर पैसे खर्च करे आदि, उसे आपके साथ मूव करने या किसी दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए राजी करना, उसे लॉक इन करना। जितनी देर लड़की आपका कोई आइटम पहनकर रखती है, उतनी ज्यादा कंप्लायंस आपके पास होगी। अगर वह आपका आइटम हटा देती है तो वह डिफाई कर रही है। सोशल प्रेशर। उसके पीयर ग्रुप में से किसी को कहें कि वह लड़की आपसे नाइस रहे या आपकी अकॉम्प्लिशमेंट इंट्रोडक्शन करवाए। इससे तुरंत कंप्लायंस बढ़ जाती है। लोग जनरली तब कंप्लाई करते हैं जब इससे उन्हें ज्यादा मजा मिले या कोई फायदा हो, क्योंकि हम इनहेरेंटली सेल्फिश होते हैं। लोग थ्रेट होने पर भी कंप्लाई करते हैं। एक गन वाला आदमी होज वाले आदमी से ज्यादा कंप्लायंस ले सकता है। ऑफ कोर्स, द विन्यूजन आर्टिस्ट विल नेवर एक्चुअली पुल आउट अ गन, लेकिन डिफायंस को पनिश करने के अन्य तरीके भी हैं। उदाहरण के लिए, हर बार जब वह डिफाई करे तो आप फ्रीज आउट से उसे पनिश कर सकते हैं। कोई भी आईओडी काम करेगा। फ्रीज आउट करते समय यह बहुत बेहतर होता है कि ऐसा लगे कि आप जेन्युइनली डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। आप नहीं चाहते कि वह सोचे कि आप डिलिबरेट तरीके से उसे पनिश कर रहे हैं। इसके बारे में और जानने के लिए चैप्टर 8 देखें। आप उसकी डिफायंस के बीच में ही चलकर निकल सकते हैं और एक एडजेसेंट सेट में जेलसी प्लॉटलाइन शुरू कर सकते हैं। फिर या तो उससे मिलने का इंतजार करें या फिर यह दिखा दें कि आप कितने फन हो सकते हैं और वापस घूमते हुए आ जाएं। फ्रीज आउट्स और जेलसी प्लॉट्स के बारे में और जानने के लिए चैप्टर 8 देखें। अर्ली A2 में आप उसकी सारी अटेंशन हटाकर एक्टिव डिसइंटरेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर कंप्लायंस टेस्ट दो और उसके कंप्लायंस पर उसे IOI से रिवॉर्ड करें। टोकन रेजिस्टेंस ऊंचे एस्केलेशन के लेवल्स पर, जैसे कि किसिंग के दौरान, आपके हाथ उसके शरीर के चारों ओर काफी फ्रीली मूव करेंगे। यह भी एक प्रकार का कंप्लायंस टेस्टिंग है। लड़कियां कल्चरली प्रोग्राम्ड होती हैं कि वे फिजिकल एस्केलेशन पर टोकन रेजिस्टेंस दें। यह एक रिस्पॉन्स है ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि वह एक स्लट की तरह महसूस कर रही हैं। वह चाहती हैं कि चीजें हों, लेकिन साथ ही वह चाहती हैं कि वह सही महसूस हो और उसे अपनी गलती न लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना हाथ उसकी लेग पर रखते हैं और वहीं छोड़ देते हैं, तो वह उसे हटा सकती है। यह डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि आप अब उसकी एंटी स्लट डिफेंस का उपयोग करके उसे कंडीशन कर रहे हैं कि वह आपको दूर धकेल दे। लेकिन अगर आप रूटीन के हिस्से के रूप में उसकी थाई पर अपने रिंगर को स्ट्रोक करते हैं और फिर आपका टच गायब हो जाता है, तो आपने साफ सुथरे तरीके से काम पूरा कर लिया है। वह शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी महसूस करे कि आपका टच गायब हो गया है। अब वह कंडीशन हो रही है कि जब आपका टच गायब हो तो उसे डिस्मे महसूस हो। वह आपके टच के लिए और भी अकस्टम्ड हो गई है और उसे स्वीकार भी करती है। यह कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल की वजह से काम करता है। उसने आपत्ति नहीं जताई क्योंकि टच पहले से ही गायब था। लेकिन आपत्ति न जताने से उसके अंदर टैसिटली यह स्वीकार हो जाता है कि यह ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। भविष्य में वह उस बिहेवियर और फ्रेम के साथ कंसिस्टेंट रहने की संभावना अधिक रखेगी, जिसे वह पहले से ही आपके साथ इंटरैक्शन में अकस्टम्ड हो गई है। आखिरकार वह हिपोक्रेट नहीं है। टचिंग विद मोशन।
उस उदाहरण का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है इसमें शामिल मोशन। किसी तरह से उसकी थाई पर आपका हाथ चलाना उतना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है जितना कि आपका हाथ उसकी थाई पर रखकर वहीं छोड़ देना। इसी तरह अगर आप उसकी शर्ट के बाहर उसके ब्रेस्ट को छूने के लिए तैयार हैं, तो आप कॉम्प्लायंस मच मोर इजी प्राप्त करेंगे अगर आप सिर्फ उसके बूब को पकड़ने के बजाय उसके ऊपर एक लार्जर पैटिंग मोशन के हिस्से के रूप में अपने हाथ को स्ट्रोक करते हैं और आपका हाथ कहीं और खत्म होता है, जैसे उसकी वेस्ट पर। यह सिर्फ एक तरीका है अधिक स्मूथली एस्केलेट करने का, जिसे वह सराहेगी। उसे अच्छा महसूस कराओ। क्वालिफायर्स कभी कभी वो समय आता है जब लड़की को यह बताना जरूरी होता है कि वो आपके लिए क्वालिफाई कर रही है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि वो आपको जीत रही है, वरना वो डिस्करेज्ड हो सकती है। ये लाइन सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने बॉडी लैंग्वेज से भी उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ट्राई करो कि उसे आईओआई दो, जैसे कि जब वो कुछ ऐसा बोले जिसे कूल या वर्दी समझकर मिस इंटरप्रेट किया जा सके, तो उसकी तरफ थोड़ा झुको या उसका ध्यान रखो। कई बार आईओआई देने के बाद एक आईओडी देना भी यूजफुल होता है। ध्यान दो कि हर क्वालिफायर में एक ऑप्शनल डिस्क्वालिफायर होता है। तुम इतनी अडोरेबल हो कि ये तो बर्दाश्त के बाहर है। तुम्हें पता है, कभी कभी तुम काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हो। तुम कमाल की हो, बस मजाक कर रहा हूं। अजीब है, तुम्हारे साथ रहने में बहुत अच्छा फील होता है। फॉल्स डिस्क्वालिफायर। अफसोस कि तुम मेरी टाइप नहीं हो। तुम प्रिटी हो और शातिर भी। ओह माय गॉड, तुम डांसर हो, यह तो बहुत कमाल है। अब तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता। सीधा वर्बल स्टेटमेंट होता है जो आपके बढ़ते इंटरेस्ट को साफ दिखाता है। उदाहरण के लिए, उसे ड्रिंक ऑफर करो और इनमें से कुछ कहो। जब हम मिले थे तो मुझे लगा था कि तुम बस एक और कैलिफोर्निया ब्लॉन्ड हो, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें जाना है तो तुम्हारे सामने थोड़ी नर्वसनेस फील होती है। ओह माय गॉड, ये यकीन नहीं होता। क्या तुम्हें यकीन है कि हम एक बार में मिले थे? हम वहां बैठने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? तुम्हें पता है, तुम वाकई में काफी कूल हो। मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस हूं। मुझे तुम्हारे साथ फिर से हैंग आउट करना पड़ेगा। तुम खाना बना सकती हो? एक सही समय पर दिया गया एसओआई बहुत असरदार हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स, तुम बहुत हॉट हो या तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो जैसी बकवास मत करो। कॉम्प्लीमेंट को एक स्क्रीनिंग फ्रेम से दो, न कि एक बेगिंग फ्रेम से। उसकी स्टाइल, एनर्जी, पॉइज या उसके आउटफिट के किसी यूनिक एलिमेंट की तारीफ करो जिसे उसने खुद चुना हो। वो लड़का मत बनो जो हर लड़की के नेकलेस की तारीफ करता है। नोटिस करना सीखो। कॉम्प्लीमेंट देने के बाद एक स्क्रीनिंग क्वेश्चन जोड़ो। कॉम्प्लीमेंट के बाद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यूज करो। यह एक पावरफुल तरीका है उसे नेग करने और अपनी वैल्यू दिखाने का। डोंट मेंशन हर लुक्स। उसे ऐसे तरीके से कॉम्प्लीमेंट दो जो उसे वैसे बिहेव करने पर प्रेरित करे जैसा आप चाहते हो। उसे ऐसा रोल प्ले करने दो जो आपके लिए यूजफुल हो। उदाहरण, तुम्हें अपने इमोशंस से बहुत जुड़ा हुआ महसूस होता है। लगता है कि तुम अपनी इंट्यूइशन को अच्छे से सुनती हो। अगर वो रूड बिहेव कर रही है या आप उसे मिस इंटरप्रेट करना चाहते हो, तो कहो, तुम बहुत क्लासी हो, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। बस उसे बताओ कि तुम उसे कैसे देखते हो, और अगर वो उससे अग्री करती है और उसे फ्लैटरिंग लगता है, तो वह उस रोल को निभाएगी। आप उसके लिए एक कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो और वह उसे पसंद करने लगेगी क्योंकि उसे वह रोल अच्छा महसूस कराता है। कुछ एग्जाम्पल्स। तुम वो इंसान लगती हो जिसे अच्छे से पता है कि उसे क्या चाहिए। मुझे ये पसंद है। तुम अपने दोस्तों की बहुत परवाह करती हो। मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी मां बनोगी। तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी है। मैंने नोटिस किया कि तुम अपने दोस्तों की लीडर हो। ऐसा क्यों? तुम एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो। तुम बहुत क्लासी लड़की हो। तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? वाह, तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत कॉन्फिडेंट लगती हो, जैसे कि तुम उनके पीयर ग्रुप की लीडर हो। मुझे तुम्हारी एनर्जी पसंद है। क्या तुम अपने परिवार के करीब हो? अगली रूटीन में जाने के लिए। तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत एक्सप्रेसिव है। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक वैल्यूएबल चीज होती है। कैलिफोर्निया में मैंने कई खूबसूरत औरतें देखीं, लेकिन कितनी ऐसी हैं जिनके पास तुम्हारी जैसी आउटगोइंग पर्सनैलिटी है? मैं बता रहा हूं, यह बहुत अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल एसेट है। बेट हुक रील रिलीज। बेट हुक रील रिलीज
एक फिशिंग फॉर इन्वेस्टमेंट मेटाफोर है जो बार बार गेम की स्टडी में आता रहता है। इसे A3 में अप्लाई करने का एक तरीका यह है कि आप टारगेट को आईओआईज देना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत इजी हो, वरना वो आपके पेयर बॉन्ड की वैल्यू नहीं करेगी, बल्कि आपके आईओआईज को बस अपनी सेक्सुअल पावर की वैलिडेशन के तौर पर लेगी और आप में उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसका मकसद ये है कि लड़की आपको अपनी हायर वैल्यू दिखाने की कोशिश करे। उसे बेट करो ताकि वो खुद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताए, ना कि बस तुम क्या करती हो जैसे बोरिंग सवाल पूछो। जब वो रिप्लाई करे हुक, तब उसे आईओआई दो रील, और फिर अचानक उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लो रिलीज, ताकि उस पर हिट करने का प्रेशर ना बने। यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। एग्जाम्पल, आप बेट, तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है? वो हुक, फ्रेंच। आप रील, सीरियसली? नो वे, हाई स्कूल में मुझे जिस लड़की पर सबसे बड़ा क्रश था वो भी फ्रेंच थी। रिलीज, अब तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता। जब भी लड़की आपको अपनी हायर वैल्यू दिखाने के लिए कुछ करेगी, उसे इंडिकेट करो कि आप इंटरेस्टेड हो। इससे उसे आपके आईओआईज पर भरोसा होगा, और जब आप फाइनली उसे एसओआई दोगे तो वो फील करेगी कि उसने उसे ट्रूली डिजर्व किया है। इस तरह अट्रैक्शन जेन्युइन तरीके से कुछ मिनटों में बढ़ती है, ना कि सिर्फ इसलिए कि उसने पहले आपको आईओआई दिया। मिस्ट्री मेथड और पर्सनलाइज्ड रूटीन्स। मिस्ट्री मेथड का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि रूटीन्स को अपनी आइडेंटिटी के साथ मैच करके रिस्ट्रक्चर किया जाए। पर्सनलाइज्ड रूटीन्स बनाना जरूरी है जो आपकी आइडेंटिटी के साथ कॉन्ग्रुएंट हों। आपको मैजिशियन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मिस्ट्री का आइडेंटिटी बेस्ड रूटीन। मिस्ट्री, अगर तुम दुनिया में कुछ भी बन सकती और फेल होने का कोई चांस ना होता तो तुम क्या बनना चाहती? और प्रिंसेस मत कहना। गर्ल, एक एक्ट्रेस। मिस्ट्री, सच में? जब मैं छोटा था तो मैं जादूगर बनना चाहता था, और देखो मैं जादूगर बन गया। तो तुम एक एक्ट्रेस बनना चाहती हो। मैं इसका जीता जागता सबूत हूं कि हमारे सपने सच हो सकते हैं। अगर तुम एक्ट्रेस होती तो ये कितना कूल होता। मुझे ये बहुत पसंद आया। हमें इसे सच करने का तरीका निकालना होगा। मुझे लगता है तुम एक कमाल की एक्ट्रेस बनोगी, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा अटेंशन मिलने लगा तो मैं तुमसे अब और दोस्ती नहीं कर सकता। बेट हुक रील रिलीज के कुछ और एग्जाम्पल्स। बेट, उसे चैलेंज करो। हुक, वो अपनी हायर वैल्यू दिखाती है। रील, उसे एसओआई दो। रिलीज, फॉल्स डिस्क्वालीफायर दे दो। बेट, उसे कंप्लायंस टेस्ट दो। हुक, अगर वो फेल करे तो रिलीज, उसे आईओडी दो। बेट, डीएचवी दिखाओ। हुक, वो आईओआई देती है। रील, कीनो एस्केलेशन करो। रिलीज, उसका हाथ छोड़ दो। बेट, उसे कंप्लायंस टेस्ट दो। हुक, अगर वो सक्सेसफुल रही तो रील, कीनो एस्केलेशन करो। रिलीज, उसे पुश अवे कर दो। बेट, उसे स्क्रीनिंग क्वेश्चन पूछो। हुक, वो खुद को क्वालिफाई करती है। रील, उसे आईओआई दो। रिलीज, फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट लगा दो। बेट, डीएचवी दिखाओ और फिर उसे थोड़ा डिस्टेंस दो। हुक, वो चेस करने लगती है और जल्दी से कॉन्वर्सेशन जारी रखने की कोशिश करती है। रील, उसे क्वालिफायर दो। रिलीज, उसे आईओडी दो। बेट, उसे एक हुप दो जिसमें जंप करना पड़े। हुक, वो उस हुप में कूद जाती है। रील, उसे रिवॉर्ड दो। रिलीज, चुप हो जाओ बेट, उसे कंप्लायंस टेस्ट दो। हुक, अगर वो कंप्लाई करे। रील, उसे कॉम्प्लीमेंट दो। रिलीज, उसे टीज या नेग करो। बेट कुछ भी हो सकता है। चुनौती, स्क्रीनिंग प्रश्न, अनुपालन परीक्षण, टेक अवे, हुप वगैरह। कभी कभी ये एक सूक्ष्म शरीर भाषा संकेत भी हो सकता है, या किसी टेम्पटिंग प्लान का इनडायरेक्ट हिंट देना जिससे वो खुद इंटरेस्ट दिखाए। एक्सपेरिमेंट और फील्ड टेस्टिंग से अपने लिए बेस्ट तरीके खोजो। एग्जाम्पल, इनफील्ड, आप, तुम्हारी एज क्या है? वो, 23, और तुम्हारी? हुक, आप, इग्नोर करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाओ। वो, कंप्लाइज स्पिन हर, आप, वाओ कितनी ग्रेसफुल, मुझे लगता है तुम बचपन में बैलेट गीक रही होगी। या आप, अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए एक्सपेक्टिंग हर हैंड्स। वो, कंप्लाइज और अपना हाथ देती है। हुक, आप, अलग टॉपिक पर बात करते हुए कीनो टेस्ट करो। वो, अगर वो वापस स्क्वीज करे। आप, बात जारी रखते हुए उसका हाथ छोड़ दो। आप, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहती हो? वो, टीचर बनना चाहती हूं, मैं एक्स या जेड स्कूल में एजुकेशन की पढ़ाई कर रही हूं। हुक, यू,
वाओ, ये तो अच्छा स्कूल है। फनी है, मुझे लगा तुम भी बाकी लड़कियों जैसी होगी। मैंने तुम्हें बहुत कम क्रेडिट दिया। मुझे लगता है कि तुम बच्चों के साथ काम करने में बहुत अच्छी रहोगी और शायद फ्यूचर में एक ग्रेट मदर भी बनोगी। लेकिन अफसोस, तुम मेरी टाइप की बिल्कुल नहीं हो। तुम कूल लड़की हो। हमें तुम्हारे लिए आज रात कोई ढूंढना चाहिए। यू, डीएचवी खत्म करते हुए। हर, तो तुम्हारा नाम क्या है? आईओआई। यू, उसके सवाल को इग्नोर करते हुए। तुम इंट्यूटिव पर्सन हो? हर, हाँ, बहुत ज्यादा। हुक, यू, जरा अपना हाथ दिखाओ। हर, वो कंप्लाई करती है। यू, अपनी उंगली से उसकी हथेली पर धीरे से रेखा बनाते हुए। इंटरेस्टिंग। फिर उसका हाथ छोड़ देते हो। हर, रुको, क्या तुम पाम्स पढ़ सकते हो? चेजिंग। यू, उसका हाथ फिर से पकड़ते हुए। देखो ये लाइन, ये रिटार्ड लाइन है, इसका मतलब तुम रिटार्ड हो। फिर उसे हक कर लेते हो। यू, तो बताओ तुम्हारी 3 सबसे अच्छी क्वालिटीज क्या हैं? हर, वेल, मैं लॉयल हूं, मैं स्मार्ट हूं। हुक, यू, इंटरप्ट करते हुए। तुम्हें खाना बनाना आता है? हर, ओ हां, मैं बहुत कुछ बना सकती हूं। हुक, यू, स्माइलिंग अप्रूविंगली। ये तो बहुत कूल है। आजकल तो सब रेडीमेड खाना ही खाते हैं। मुझे अभी 1 मिनट में जाना है, लेकिन मैं सोच रहा था। अगले रूटीन पर चले जाओ। यू, डीएचवी खत्म करते हुए और बॉडी रॉक करते हुए पीछे हटते हो। हर, रुको एक सेक, उस डॉग का क्या हुआ? हुक, यू, वापस उसकी तरफ झुकते हुए। तुम इतनी अडोरेबल हो कि ये तो सिकनिंग है। हर परसेप्शन ऑफ द पिकअप इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस। यू डाउन। हर, अब जब आप पहली बार उसके सेट को ओपन करते हो तो आप बस कोई रैंडम गाय होते हो। उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो आपको किसी हायर वैल्यू के रूप में देखे। वो खुद को प्राइस समझती है। यू अप, हर डाउन। अब वो अपनी वैल्यू दिखाने के लिए डीएचवी देती है ताकि वो आपकी अफेक्शन जीत सके। आप उसे कभी कभी आईओआई देते हो, कंप्लायंस टेस्ट और हुप्स देते हो, जिससे वो आपको जीत इन की कोशिश करती है। A1, यू डाउन, हर अप, लेकिन आप अच्छे से ड्रेसअप हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, आप नीडी नहीं लग रहे और आप इंटरेस्टिंग हो। A2, यू अप, हर डाउन, अब आप डीएचवी दिखा रहे हो। बाकी लड़कियां आपको टच कर रही हैं और फिर आप उसे नेज करते हो। अब वो आईओआईस देने लगती है और आप इसे एक्सप्लॉइट करते हो। A3, अब जब उसने आप में इंटरेस्ट दिखा दिया। A2, और आपने भी उसे इंटरेस्ट इंडिकेट कर दिया। A3, तो वो इंटरेक्शन में इन्वेस्ट हो चुकी है और शायद अब वो कंफर्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रही होगी या चाह रही होगी कि आप कुछ आगे बढ़ाओ। C1, यू और हर इक्वली। अब आप दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन्वेस्टमेंट और अट्रैक्शन डेवलप हो चुका है। उसे किसी ऐसी जगह लेकर जाओ जहां तुम दोनों अकेले में और बेहतर कंफर्ट बिल्ड कर सको। ध्यान रहे कि तुम्हारा कीनो उसके कंफर्ट लेवल के हिसाब से कैलिब्रेटेड हो। रिव्यू A3 फेज में आप लड़की को इस इंटरैक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए बेट करते हो। जब वो इन्वेस्ट करती है तो आप उसे इंडिकेटर्स ऑफ इंटरेस्ट आईओआईस देकर रिवॉर्ड करते हो और ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। फ्रेम वो कॉन्टेक्स्ट होता है जो आमतौर पर अस्यूम किया जाता है और बोला नहीं जाता, जो इंटरेक्शन और कंटेंट को मीनिंग देता है। जो फ्रेम को कंट्रोल करता है वो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। अगर आपकी फ्रेम स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कह सकते हो और वो काम करेगा। कोई भी ओपनर, कोई भी लाइन, कोई भी स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड। लेकिन आपको कॉन्ग्रुएंट रहना होगा। फील्ड ही आपको वो आंसर्स देगा जो आप ढूंढ रहे हो। फील्ड में जाओ, अपने इंट्यूशन को सुनो। समय के साथ आप अपने आप को सही तरीके से कैलिब्रेट कर पाओगे। लड़कियां और लड़के दोनों आपको टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि क्या आप कॉन्ग्रुएंट हो। लड़कियां वो एक स्ट्रांग मेट की तलाश में होती हैं और लड़के डोमिनेंस के लिए कंपीट कर रहे होते हैं। ये बिहेवियर अक्सर अनकॉन्शियस और इंस्टिंक्टिव होता है। लोग आपको टेस्ट करने के लिए कई तरह के हुप्स क्रिएट करेंगे ताकि देखें कि आप उनके लिए जंप करते हो या नहीं। मत करो। इसके बजाय उन्हें अपने हुप्स में जंप करने पर मजबूर करो। हर सोशल इंटरैक्शन को डोमिनेंस की गेम मत समझो। ऐसा करने से तुम एक सोशल रोबोट बन जाओगे और नेचुरली लोगों के साथ वाइब करने की एबिलिटी खो दोगे। रिलैक्स रहो और प्रोसेस एंजॉय करो। अगर तुम चाहो तो किसी के हुप में जंप कर सकते हो, लेकिन पहले उसे अपने हुप में जंप करवाओ। जितना ज्यादा ऑब्वियस होगा कि वो एक हुप है, उतनी ही कम संभावना होगी कि कोई उसमें जंप करेगा। एक यूजफुल फ्रेम यह है कि इंटरैक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू तुम्हारी हो।
इसे एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, बस फन वे में इम्प्लाई कर दो। जब कैंड मटेरियल यूज करो तो याद रखो कि असली गेम आपका इनर गेम है। प्रैक्टिस के साथ आपकी इंटरनल फ्रेम स्पॉन्टेनियस इंटरैक्शन और कैंड मटेरियल दोनों के साथ कॉन्ग्रुएंट और कंफर्टेबल हो जाएगी। आपको इस बारे में हाई स्टैंडर्ड्स रखने होंगे कि आप कैसी लड़की चाहते हो। ये सटल क्यूज के जरिए आपकी बॉडी लैंग्वेज और स्पीच में नेचुरली रिफ्लेक्ट होगा। अपने स्टैंडर्ड्स दिखाने का एक तरीका यह है कि लड़की को स्क्रीन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछो, लेकिन इसे सॉफ्टली कैलिब्रेट करो। ऐसा न लगे कि यह बस कोई टैक्टिक है जिससे उसकी अट्रैक्शन स्विच को फ्लिप करने की कोशिश की जा रही है। स्टैंडर्ड्स असली होने चाहिए। इंटरमिटेंट रिवॉर्डिंग कंसिस्टेंट रिवॉर्डिंग से ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब आप टारगेट को स्टिमुलेट और रिवॉर्ड कर रहे हो तो हॉट कोल्ड पुश पुल डायनामिक ऐड करने के लिए आईओडीज का इस्तेमाल करो। कीनो का एक नेचुरल फ्लो होता है जो सेट के शुरुआती स्टेजेस से लेकर सेक्स तक स्मूथली चलता है। कुछ भी बिग मूव नहीं होता, सब कुछ बस नेचुरली चलता रहता है। टेक अवेज अगर सही टाइम पर किए जाएं तो लड़की को चेस करने के लिए कंडीशन कर सकते हैं। लगभग हर इंटरेक्शन में किसी न किसी पॉइंट पर कंप्लायंस का टेस्ट आ ही जाता है। क्या तुम्हें कंप्लायंस मिलेगी या डिफायंस? एक, कंप्लायंस मोमेंटम बिल्ड किया जा सकता है अच्छे बिहेवियर को इंटरमिटेंट आईओआई से रिवॉर्ड करके और बुरे बिहेवियर को आईओडी से पनिश करके। एक वेन्यूशियन आर्टिस्ट कंप्लायंस टेस्टिंग को सेक्स तक कंटिन्यू करता है। कंप्लायंस थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जहां लड़की रियलाइज करती है कि उसे कंप्लाई करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। कभी भी लड़की की लुक्स की तारीफ मत करो, उसकी लुक्स का मेंशन तक मत करो। बेट हुक रील रिलीज एक मेटाफोर है जिसका इस्तेमाल कंप्लायंस टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, क्वालिफायर्स और A3 के दूसरे एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है।